हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 16। वैयासकिच्च भगवान् वासुदेवा परायणः उरुगाया गुणोदारः सतां सुर्हि समागमे। वैयासकिच्च भगवान् वासुदेवा परायणः उरुगाया गुणोदारः सतां सुर्हि समागमे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। तो ऐसे तो बहुत तरह के अध्यात्मवादी होते हैं, और जैसे कि निर्विशेषवादी, परमात्मावादी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी शास्त्र में माना गया है। और उसमें भी जो दिव्य ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, केवल उसको अध्ययन करने से व्यक्ति पूर्ण सफलता या पूर्ण सिद्धि या सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना करे। और भक्ति का सीधा सीधा जो मतलब है कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा, कृष्ण की सेवा में मन को लगाना, शरीर को लगाना, अपने समस्त इंद्रियों को लगाना, तन मन धन से कृष्ण की सेवा करना। तो जहां तक सुखदेव गोस्वामी की बात हो रही है इस श्लोक में, वो दिव्य ज्ञान से पूर्ण तो थे भी, और उसके ऊपर वो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। एक बोलते ना, सोने पे सुहागा। तो इसीलिए जब उन्होंने परीक्षित महाराज को कृष्ण के बारे में जो लीलाएं है उसका वर्णन किया, तो वो चलती रही बातें। तो इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ होता है शुद्ध भक्त। व्यक्ति बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाता है कि अच्छा, मैं एक संस्कृत श्लोक दूंगा, आप उसका मीनिंग बता दोगे। तो बता देंगे तो मान जाएंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं मानेंगे। तो संस्कृत में तो पंडित बहुत बन सकते हैं, लेकिन संस्कृत पंडित कृष्ण भक्त हो या शुद्ध भक्ति करे, ये जरूरी नहीं है। और कृष्ण के शुद्ध भक्त बनने के लिए संस्कृत में पंडित बनना भी जरूरी नहीं है। अगर हम इन चीजों में फंसे रहेंगे तो हम क्या करेंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे। हो सकता है कई व्यक्ति है जो संस्कृत में विदग्ध पंडित है, तो वो हमें इन्फ्लुएंस कर लेंगे। अगर वो भक्त नहीं है तो फिर हम उनके इन्फ्लुएंस में कोई और दिशा में ही चले जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा सिद्धि प्राप्त करते हैं तो मन पढ़ लेते हैं, या आग में से चल जाएंगे, या थोड़ा सा ऊंचा, मतलब वो तपस्या में थोड़ा ऊंचा उड़ सकते हैं ऐसा, या कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ये सब के पीछे अगर हम भागेंगे तो शुद्ध भक्ति हम नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि केवल शुद्ध कृष्ण भक्त ही हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। जिसके पास जो है वही हमें वो प्रदान कर सकते हैं। तो हाँ, सिद्धि प्राप्त करना है तो वो रास्ता ही दूसरा है, उसको भौतिक संसार में ही रहना पड़ता है। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं रहती है तब तक हम वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सताम शब्द यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त का मतलब है, सताम का मतलब है जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती है।
और वो एक ही रात में नहीं होने वाला है कि आज से हम कृष्ण के भक्त और एक ही रात में सब बदल जाएगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब हम रोज हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, जब हम रोज हरे कृष्णा महामंत्र के जप के साथ साथ भगवान के कथा का श्रवण करेंगे, तो इस तरह से धीरे 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 क्या होगा, हमारे हृदय से भौतिक इच्छा जाती रहेगी। जब हम भक्तों की और भगवान की सेवा में अपने आप को पुनः व्यस्त रखेंगे, पूरी तरह व्यस्त रखेंगे। और भक्त और भगवान में एक्चुअली सेवा के मामले में हमें कोई अंतर नहीं करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो कहते हैं मद भक्त पूजाभ्याधिकः, क्योंकि भक्त जो है कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण के भक्त की सेवा करते हैं वो बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वो भक्ति में आ भी जाए तो भी वो छूट जाएगा, उनको भक्ति में टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण की दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। भगवान ने कहा है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती है, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उसे उस महान शक्ति का आभास मिल जाता है और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात सताम की संगति, कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संगति से कोई अगर कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, निस्संदेह उसमें कृष्ण भक्ति अंकुरित हो ही जाएगी। अगर कोई बहुत सुंदर जो है मधुर आवाज है, बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन सुंदर भक्त नहीं है या शुद्ध भक्त नहीं है, भले ही वो लाखों लोग के साथ पांडाल प्रोग्राम भी करे, भले ही उनकी कथा में लोग रोए भी, लेकिन क्योंकि अगर वो शुद्ध भक्त अगर नहीं है तो वो भक्ति जागृत हृदय में लोगों की नहीं कर सकते। वो ऐसा ही है जैसे आप मूवी देखने जाए हॉल में, तो रोने वाला दृश्य आया तो रोए, हंसने वाला आया तो हंसे, फाइटिंग वाला आए तो आपको भी फाइटिंग करने का मन किया, वैसा ही है। फिर मूवी के बाद सब खत्म। तो इसलिए हमें जो जहाँ कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमें अपने ऊपर ये नज़र रखना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त की संगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान की कथा को हमें शुद्ध भक्त से ही ग्रहण करना चाहिए। महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे और उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी थे, तो दोनों ही समान स्तर पे महाभागवत थे। तो ऐसा लगता है कि महाराज परीक्षित तो राजा थे, राजमहल में थे, और सुखदेव गोस्वामी तो त्यागी थे, वन में थे, ऐसे उनके जीवन से लगता है। और वस्त्र भी वो राजा के वस्त्र धारण करते थे, सुखदेव गोस्वामी तो त्यागी की तरह रहते थे। तो इसमें विरोधाभास दिखाई दे सकता है, लेकिन शुद्ध भक्त जो है भगवान के दोनों ही शुद्ध भक्त हैं। इसलिए वस्त्र से लोगों को नहीं नापना चाहिए, वस्त्रों से लोगों को नहीं मापना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति करना किसी भी वस्त्र के ऊपर वो निर्भरित नहीं है। कोई आपकी डिग्री या किसी संस्कृत में आपको विद्वान होना ही होगा उस पर भी निर्भरित नहीं है, नहीं आपको भारत से ही होना चाहिए या अमेरिका से ही होना चाहिए, ऐसा किसी भी चीज पर वो निर्भरित नहीं है। तो इसलिए जब ऐसे भक्त जैसे कि परीक्षित महाराज है और सुखदेव गोस्वामी है, ऐसे भक्त जब इकट्ठे होते हैं, एक साथ आते हैं, तो क्या होता है, कृष्ण के बारे में बात करते हैं और तुष्यंती च रमन्ती च, भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य विषय उनके पास नहीं रहता। वैसे आप नॉर्मल लोगों के साथ बात करें, मान लीजिए दो घरेलू औरत ही बात कर रहे हैं, सब बातें करते हैं, अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है लेकिन कृष्ण के बारे में बात नहीं करते हैं तो उनका समय नष्ट हो गया। क्योंकि अगर हमारे जीवन से एक मिनट भी गया बिना कृष्ण के चिंतन किए तो वो एक मिनट हम कितना भी करोड़ों करोड़ रुपया दे, वो वापस नहीं मिल सकता है। तो इसी तरह से मान लीजिए दो घरेलू औरत है, वो सब बातें किया, ऐसे साफ करना चाहिए, ऐसे झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, शॉपिंग किया, ये किया, वो किया, लेकिन कृष्ण के बारे में कोई कथा ही नहीं किया, कुछ भी बात नहीं किया, तो उनका सारा समय सिर्फ बर्बाद हो गया। तो इसीलिए जो नेसेसरी है, जो ज़रूरत है, उसके अलावा हमें कोई भी प्रजल्प नहीं करना चाहिए और जितना अधिक हो सके
शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे हमें लाभ होता है। तो इसलिए भगवत गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच बातचीत हुई तो भक्तियों के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है, जो सांसारिक विद्वान हैं, सांसारिक नॉलेज लेते हैं, तो वो हर दृष्टि को अपने सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, तो अलग अलग व्यू पॉइंट बनाते हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार वैयासकी शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग यहाँ पे यह बताते हैं श्लोक में कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही उत्तम भक्त थे, एक ही कोटि के भक्त थे, और उनमें से जबकि एक गुरु की भूमिका निभा रहे थे और एक शिष्य की। जब गुरु ऐसा हो और शिष्य भी ऐसा हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो उस मिलन के जैसा और कोई मिलन नहीं हो सकता है। जैसे गुरु कहे एकदम शिष्य को पूरा पूरा समझ आए, पूरा पूरा समर्पण के साथ। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण ही कथाओं के केंद्र है, अतः वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर अनेक अन्य लोग एकत्रित थे जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वो वहां पर कृष्ण के महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई दूसरी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही महाभागवत एक गुरु के रूप में थे, एक शिष्य के रूप में थे, एक कथा कर रहे थे, एक श्रवण कर रहे थे। इसीलिए श्लोक नंबर 17, आयुर्हरति वै पुंसम् उद्यन्नस्तं च यन्नशो तस्य ऋते यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोका वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती है। तो ये जो सूरज उगता है, अस्त जाता है, तो और हमारा हर साल हैप्पी बर्थडे आता है तो ये क्या है? ये हमारा उम्र बढ़ रहा है और मृत्यु की ओर हम गति कर रहे हैं। हमारी आयु क्षीण हो रही है। मान लीजिए किसी की उम्र 90 साल भी लिखा है, हर एक दिन वो आयु कम हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपना समय का सदुपयोग कृष्ण की चर्चा में करते हैं उनकी आयु कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि बाकी लोग जो कृष्ण की चर्चा नहीं करते हैं वो हर एक दिन मृत्यु की ओर, नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जो कृष्ण की चर्चा करते हैं वो हर एक कदम कृष्ण के धाम गोलोक की ओर जा रहे हैं, जो हमारा चरम गंतव्य स्थान है और जहाँ से कोई वापस नहीं आता है फिर से दुख को भुगतने के लिए। तो यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान के भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य योनि हमें मिला है, कितने जन्मों के बाद मिला है, और ये मनुष्य योनि 84 लाख जन्मों के बाद हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नास्तिक ही रह जाता है तो वो फिर से वही नरक जाएंगे और फिर से वही जो है 84 लाख योनियों से भटक के वो आएंगे। तो ब्रह्म वैवर्त के प्रकृति खंड अध्याय 35 और 36 में दुर्वासा मुनि और स्वर्ग के राजा इंद्र के संवाद से ये पता चलता है कि अगर किसी ने मनुष्य जीवन प्राप्त किया और थोड़ा सा भी पुण्य किया तो उसको क्या मिलता है? अगले जन्म में देवताओं की उपासना का मंत्र मिलता है, जो कृष्ण द्वारा अधिकृत अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने वाले कृष्ण के ही जो है अंश है, देवताएं, उनको भक्ति एक प्रकार से मिलता है। और जब ऐसे वो बहुत जन्मों तक भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे उनको फिर सूर्यदेव
की उपासना का मिलता है, और सूर्यदेव के 3 जन्म की उपासना के बाद फिर समस्त विघ्न विनाशक गणेश जी की उपासना करने का मौका मिलता है। फिर ऐसे अनेकों जन्मों गणेश जी की उपासना के बाद उनका जब सारे विघ्न दूर हो जाते हैं तब उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर उनको दुर्गा देवी जो भगवान कृष्ण की माया रूपिणी है, बहिरंगा शक्ति है, उनकी उपासना करने का मौका मिलता है। और उनकी उपासना भी अनेक जन्मों तक करने के बाद उनको जब ज्ञान का और ज्ञान थोड़ा प्राप्त होता है, और उसके बाद जो जन्म मिलता है वो भगवान शिव जी की उपासना का उनको अवसर प्राप्त होता है। और जब शिव जी की भी उपासना 3 जन्मों तक जो व्यक्ति करता है, उसके बाद अगले जन्म में उसको हरि भक्ति प्राप्त होता है, और भक्तों के संग से उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र प्राप्त होता है। और अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु, नहीं तो नकली गुरु बाजार में बहुत है। नकली सोना जैसे बाजार में बहुत है, लेकिन असली सोना की पहचान होनी चाहिए। और वो रास्ता दिखाने वाले भी कौन है? भगवान स्वयं है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी कृष्ण भक्त अभी है वो पूर्व जन्म में शिव जी के भक्त करके आए हैं, तभी उनको हरि भक्ति प्राप्त हुआ है। शिव जी भगवान कृष्ण के और दुर्गा देवी भी भगवान कृष्ण के भक्त है, परम वैष्णवी है, देवतागण भी है। तो फिर हमें जो है हरि भक्ति प्राप्त होता है। और कई बार जो अहेतु की कृपा भक्त का मिल जाता है तो भी लोगों को हरि भक्ति प्राप्त होता है। तो आप देखिए कितने जन्मों का ये रास्ता है, और उसमें भी बहुत सारे ज्ञानी हैं जो अध्ययन करते हैं वेद उपनिषद पुराण, और अनेकानेक जन्म के बाद बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। तो कितने ही हजारों जन्मों के बाद उनको ये पता चलता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ हम हैं। जब दुर्लभ के सामने सु लगता है मतलब अत्यंत दुर्लभ है। और इस प्रकार जो है समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। हमें जितना भी समय मिला है ना, ये धन से बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी चीज़ से महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय हमारा जो है वो व्यर्थ ही बीतेगा यदि हम इस समय का उपयोग आध्यात्मिक मूल्य की पहचान के लिए नहीं करते हैं। जीवन काल के किसी अंश के नष्ट हो जाने पर, जैसे मान लीजिए आपका 1 मिनट भी नष्ट हो गया, कितना ही सोना है आपके पास, मान लीजिए पूरा बिल्डिंग भरकर सोना है, वो देने पर भी वो वापस नहीं मिल सकती है। आपका हेल्थ मान लीजिए खराब हो गया, वो वापस मिल सकती है। आप बहुत पतले हैं तो आप मोटे हो सकते हैं, बहुत मोटे हैं तो आप पतले भी हो सकते हैं। या आपका धन बिजनेस लॉस हो गया तो वापस आपको धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये जो सोने से भी बहुत मूल्यवान, अमूल्य एक्चुअली ये जो टाइम हमें मिला है मनुष्य जीवन का कृष्ण भक्ति करने के लिए, वो वापस नहीं आएगी। और जो ये महत्व को समझते हैं वो बहुत सिंसियरली भक्ति में लगे रहेंगे। जीव को ये मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपने आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। क्योंकि हर व्यक्ति जो है सुख की तलाश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा एक्चुअली जीवात्मा अगर आत्मा के लेवल में रहे वो सुखी रहता है, तो सुख की तलाश करना उसका प्राकृतिक अवस्था है। तो इसीलिए कोई अगर निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में विलीन भी होता है, कृष्ण लोक के बारे में अगर उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता है तो फिर से वो नीचे गिर जाता है। तो जो हमें अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है वो तभी मिलेगा, सर्वोच्च सुख, जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होंगे। तो हर एक व्यक्ति प्रेम ढूंढते हैं भौतिक लोगों से, या भौतिक जो संबंध है, शारीरिक संबंध है उससे, फिर वो दुखी हो जाते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो इतना प्रेम जो ढूंढ रहे, अगर कृष्ण में ढूंढे तो वो प्राप्त हो जाता है। जो जीव स्वाभाविक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है, और उसका सुख उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः अनुभव गम्य है। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनका नाम, रूप, गुण, लीलाएं
पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। तो इसलिए भगवान का हम नाम जप करें, चाहे रूपों की दर्शन करें, कृष्ण का सुंदर विग्रह का मंदिर में दर्शन करें, गुण गाए कृष्ण के गुण और लीला, या कृष्ण के कोई पार्षद जैसे कि बलराम है, राधा रानी, ललिता, विशाखा सखी, रक्तक, पत्रक आदि, यशोदा माँ और नंद बाबा आदि, तो उनके भी स्मरण करने से, उनका भी गुणगान गाने से तो क्या होता है, हमें भक्ति में जो है उन्नति करने का लाभ प्राप्त होता है। मानव के एक बार भक्ति के सही मार्ग से भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते तुरंत उनका सिद्धि का द्वार खुल जाता है। भक्त के, या जैसे कि तुलसी की सेवा हमें रोज करनी चाहिए। तो भक्ति के लिए किए गए प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता को औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से कार्य करती है। तो ये जो आप भगवान कथा श्रवण करते हैं रोज रोज, तो इससे क्या होता है, इसका उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे कि कभी ऐसा होता है ना, बहुत पेन होता है, या पेट बहुत खराब है, या बुखार बहुत तेज है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई नस में लगा देते हैं, है ना, ब्लड में, बोलते इंजेक्शन लगा दे, इंजेक्शन लगाते ही आराम मिलता है, तुरंत तेजी से काम करता है, इसलिए नस में लगाते हैं, वो नस में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो वैसा ही है, अगर हम कानों से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो तुरंत वो जो है बहुत तीव्र गति से वो कार्य करती है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति, जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। तो पूर्ण अनुभूति इंसान को प्राप्त हो सकता है केवल भागवत श्रवण करने से। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य जीवन को अमरत्व प्रदान करती है। तो इसलिए सूर्य कभी भक्तों के आयु को छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने आप को, अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है, एक एक समय का सदुपयोग करता है और इस तरह भगवत धाम चला जाता है। तो मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है, और इसीलिए जो है व्यक्ति इस धरातल पर जन्म लेते हैं और फिर उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उद्धरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। सुपात्र यानी भगवान के शुद्ध भक्त को अगर हम दान देते हैं तो वो हमेशा के लिए फिक्स डिपॉजिट और उसका लाभ हमेशा ही मिलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। ये 100% बैंक बचत बैलेंस आपका बना रहेगा। सुपात्र को हमें इसलिए दान देना चाहिए, नहीं किसी को भी हम दान दे दें। या जैसे कि मंदिर बनता है तो लोग, कोई ईंट देता है, कोई सरिया देता है, तो प्रसाद बंटता है, तो कोई अन्न जैसे दाल देते हैं, राइस देते हैं, तो इस तरह से भी जो है किया जा सकता है। तो दान सुपात्र को देना चाहिए, चाहे कृष्ण की भक्ति का जो है प्रचार प्रसार हो रहा हो, और जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत हो, ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण की सेवा में धन को लगाते हैं, कृष्ण के नाम पर खुद का पेट जो है वो नहीं करते हैं, खुद का मान लीजिए कृष्ण के नाम पर तो धन एकत्रित किया और खुद एक मोटरसाइकिल ले लिया, तो ये उनको तो निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा दान भी फिर गलत जगह गया। तो इसलिए सुपात्र मतलब जो प्रामाणिक वैष्णव है उनको दान दे। यदि यह धन अब्राह्मण, जो ब्राह्मण गुणों से विहित है, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको अगर दिया जाता है तो उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है। तो यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो यह दुगुना होकर लौट आता है, और यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। तो आप सोचिए, लोग दान नहीं देते, लेकिन दान देने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है।
क्योंकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण के लिए दान देते हैं, और योग्य ब्राह्मण योग्य वैष्णव को हम दान देते हैं तो सैकड़ों हजारों गुना हमें वापस मिलता है। और यदि यह धन वेद पारक से सचमुच वेदों के पथ की अनुभूति हो चुकी है दिया जाता है तो असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण की अनुभूति। वेदेच्छ सर्वैरहमेव वेद्यः, तो कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में। तो इसलिए दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है ही, 100% है। तो इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। तो आपने दान दिया, वो आपको वापस मिलेगा ही। जैसे कई लोग हैं वो द्रव्य यज्ञ करते हैं, गरीबों के लिए कुछ कर दिया तो उसको स्वर्ग जाने का मौका मिलता है, लेकिन जब हम भक्तों को दान देते हैं तो भगवत धाम जाने का मौका मिलता है। मद्धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरे शब्दों में भगवत भक्तों को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है, और इस जीवन में भक्त का जो है फिर से बुढ़ापा और फिर से मृत्यु नहीं आने वाला, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की भक्ति किया, जो भी दान दिया कृष्ण के लिए दिया, जो भी खाया कृष्ण को भोग लगाकर खाया, तो उनका पूरा जीवन जो है पूरी तरह कृष्णमय होता है। श्लोक नंबर 18। तरावह किम न जीवन्ति भस्त्रः किम न स्वसन्तुता न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पाशवो परे। क्या वृक्ष नहीं जीते हैं? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? अर्थात वृक्ष जीते हैं, और वृक्ष कई सारा वृक्ष है, हजारों वर्ष तक भी जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जीवन बहुत महान हो गया। या जैसे लोहार की धौंकनी भी सांस लेते हैं, है ना। या खाने में भी मनुष्य से बढ़कर तो भैंस खा सकता है, हजम भी कर सकता है। या पशुगण, जैसे पशुगण भी क्या करते हैं, खाते हैं। या वीर्यपात भी करते हैं, इसलिए बच्चे होते, पशुओं के भी बच्चे होते हैं, है ना। और ज्यादा बच्चे हो जाते, कुत्ता का तो जैसे कि एक साथ 8-8 बच्चे भी हो जाते हैं। मच्छरों का और भी हंड्रेड्स में बच्चे होते हैं एक साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन बहुत महान हो गया। तो आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति जो है वो तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। तो किस लिए है? बोलते हैं कि अधिकाधिक काल तक हमें क्या करना है, जिम इसलिए करना है, योगा इसलिए करना है ताकि हम 90-100 साल तक ही थोड़ा सा बॉडी जो है हजम कर सके और खा सके, खाने पीने के लिए संभोग कर सके और मौज मस्ती करने के लिए जो है, इसलिए जीवन है। ऐसा वो लोग सोचते हैं, भौतिकतावादी जो व्यक्ति होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं, और इसी उद्देश्य से वो हर कार्य करते हैं। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा ऐसा सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, ऐसा सोचते हैं, और अधिकतम अवधि जो है उस रिसर्च में निकाल देते हैं कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा जिए। ये एक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत से वो जी नहीं सकते हैं हमेशा के लिए। तो इसीलिए मनुष्य योनि किस लिए मिला है? भागवत कहते हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए मिला है, एकमात्र तपस्या करने के लिए मिला है, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के बाद कृष्ण के धाम में प्रवेश पा सके। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो इन बातों को मानते हैं, कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया समर्पित है और ऐसा जीवन जी रहे हैं। जैसे लोग इसी जीवन में सब सुख चाहिए, इसी जीवन में सब सुख चाहिए, तो तपस्या कब करेंगे? और तपस्या नहीं करेंगे तो भगवत धाम कैसे मिलेगा? जैसे स्टूडेंट है, नहीं हमें स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करना है, एंजॉय करोगे, आप पढ़ोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो मनुष्य नहीं मिला है तपस्या करने के लिए। तपस्या नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, मौज मस्ती में लुटाएंगे, तो अंतिम परीक्षा जो मृत्यु है उस समय कृष्ण को याद नहीं कर पाएंगे, फिर हमेशा के लिए इस धरती पर रह जाएंगे, भगवत धाम फिर कैसे जाएंगे? तो
तो इसलिए ये समय में हमें ये देखना है कि हमें तपस्या करना है, और तब हमारे जीवन की समस्याएं जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो ईर्ष्या हमें जलाता है, क्रोध हमें जलाता है, ये सब भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा और हम सुखी रहने लगेंगे। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और ही भड़का दिया है। तो इसलिए जो है सभ्यता का विकास, जो राजा होते हैं, धार्मिक राजा, वो सबको भगवान की भक्ति करने के प्रति जोर देते हैं। हिंसा, बेकार की जो हिंसा है और खुद को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को तकलीफ देना, इसको बढ़ावा नहीं देते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है, उस स्थान को इमली ताल भी कहा जाता है। आपने जब वृंदावन की परिक्रमा किया होगा, वो जगह आता है इमली तला, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से वो स्थित बताया जाता है। तो बहुत सालों से वो जीते हैं और निस्संदेह वृंदावन के हर तरुतरिन बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे पेड़ आपको मिलेगा जो अनेक हजारों 500 साल भी पुराना है। तो स्वामी शंकराचार्य जो आए थे, जो भगवान शंकर के अंश अवतार माना जाता है, जो आदि शंकराचार्य जो है, तो सिर्फ 32 इयर्स ही जीवित रहे और कितना कार्य किया उन्होंने 32 साल की उम्र में। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 इयर्स ही इस धरातल पर रहे, लेकिन कितना प्रचार प्रसार किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि को जो वृक्ष है जो 100 साल 500 साल जीते हैं, वो महान हो गए क्या? आदि शंकराचार्य से या चैतन्य महाप्रभु से या किसी भी भक्त से महान हो गए क्या उनका जीवन? या कई लोग सोचते हैं हरे हरे मर गए बेचारे 30 साल की उम्र में। कोई 90 साल के व्यक्ति अगर ऐसे अहंकार करे, देखो मैं 90 साल का हूँ, तो क्या वो महान हो गया? अगर वो भक्ति नहीं करते तो महान नहीं हो सकता। अच्छी बात है अगर वो 90 साल पूरा भक्ति में लगाए तो वो बिल्कुल महान है, लेकिन अन्यथा अगर सिर्फ भोग में लगाकर ही बूढ़े हो गए हैं तो वो महान नहीं हो सकता है। उनका जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म। तो बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए जो है सब में प्राण है। जो जगदीश चंद्र बोस है, हमारे शास्त्र तो बोलते ही है तरुतरिन में भी प्राण है। कोई मानता नहीं था, आधुनिक वैज्ञानिक अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते, लेकिन बाद में इंडियन ही एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि सब लोग सांस लेते हैं, पौधों में भी प्राण है, सब में प्राण है, जगदीश चंद्र बोस। तो फिर सब लोग मान गए। तो शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, लेकिन गोबर को शास्त्र पवित्र मानते हैं। तो पहले नहीं मानते थे लोग, गाय की हर वस्तु पवित्र है। अब गोबर और गोमूत्र से दवाई भी बनता है, मानने लगे हैं। शास्त्र की हर एक बात सही है, लेकिन मानने में लोगों को मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है। भागवत का कहना है कि लोहार की धौकनी भी तेजी से श्वास लेती है, लेकिन ऐसा नहीं कि धौकनी में प्राण है, नहीं है धौकनी में प्राण। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है, इवन कुकर जो कुत्ता है या सुकर या सुअर बोला जाता है, वो सब लोग विषयी जीवन बिताते हैं। उनको जो स्टूल खा के, कुत्ता भी स्टूल खाते हैं ना मनुष्य का, और सुअर भी खाते हैं, तो उनको जितना स्वाद आता है, हमें जो डिलीशियस हमारा फेवरेट डिश होगा खीर मालपुआ, ये सब खा के हमें जो टेस्ट मिल रहा है उसको वो खा के टेस्ट मिल रहा है ना। तो हमें जो बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर के साथ जो टेस्ट मिलता है पति पत्नी के रूप में, वो उसको भी मिल रहा है। तो क्या महान हो गए उससे? इससे महान नहीं होते। महान वो होते हैं जो श्रीमद् भागवतम का शरण ग्रहण करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे कोई पशु है, बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, लेकिन लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या वो सिखा सकते हैं कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान से प्रेम करना है? पशु जीवन में वो संभव नहीं है। और अब जब हम पशु जीवन को अतिक्रमण करके मनुष्य जीवन में कदम रखा है, तो हमें इस जीवन का पूरा जो है उपयोग करना चाहिए। यही भागवतम हमें सिखाता है। तो आज हम इस जो है 18वां श्लोक तक ही
हमने कंप्लीट किया 16 से 18। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।